बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मगरबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है। रात भर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। गवादर, पसनी, जेवनी में तेज़ बारिश हुई। गवादर और गिरदनवाह में 7 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। गवादर शहर में बारिश के बाद सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। गवादर में बारिश का पानी घरों में भी दाखिल हो गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद से गवादर शहर में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। ज़िले इंतज़ामिया ने माहीगीरों को 6 जनवरी तक खुले समंदर में ना जाने की हिदायत पहले ही कर रखी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम गवादर और गिरदनवाह में दाखिल हो चुका है। गवादर शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश का सिलसिला रात गए से जारी है। गवादर के दीगर इलाकों पसनी, जिवानी, सरबंदन, उरमाड़ा और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने 3 से 6 जनवरी तक ज़िले के साहिली इलाकों में तेज़ हवाएं और बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। तेज़ बारिशों के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर गवादर ने माहीगीरों की कश्तियों को मशरकी साहिल से मगरबी साहिल की तरफ मुंतकिल करने और आज रात से 6 जनवरी तक माहीगीरों को खुले समंदर में ना जाने की हिदायत की है। शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि बलूचिस्तान के बुलंद तरीन मकाम कान मेहतरज़ई हाईवे पर PDMA ने हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू, रिलीफ और मुसाफिरों की रिहाइश, खाने पीने के लिए शेल्टर पॉइंट्स कायम कर दिए हैं। कान मेहतरज़ई से तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान अचकज़ई। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट क्लासिफला का इलाका मुस्लिम बाग तहसील में कान मेहतरज़ई जो कि इंतहाई बालाई इलाका है और यहाँ से हाईवे गुजरता है। मैं PDMA के सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कान मेहतरज़ई में बर्फबारी से निपटने के लिए PDMA ने यहाँ पर हेवी मशीनरी प्रोवाइड किया है। मुसाफिर जो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के दरमियान सफ़र करते यहाँ पर फंस जाते तो उनके लिए रिहाइश का भी बंदोबस्त किया है। PDMA ने 40 कमरों पर मुश्तमिल ये इमारत बनाई है। यहाँ पर एक प्रॉपर सेंटर बनाया, यहाँ पर मुख्तलिफ जो सहूलियात फराम किया गया। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर क्लासिफुल्ला हाफिज़ कासिम काकड़ हमारे साथ मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन PDMA NHA अलर्ट है। हर किस्म के कंट्रोल रूम हम लोगों ने इस्टेब्लिश किए हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने रिक्वेस्ट किया है उन मुसाफरों से, उन ट्रांसपोर्टर से, मालबरदार ट्रांसपोर्टर से भी कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, क्योंकि कान मेहतरज़ई हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर बलूचिस्तान का। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाके आज भी मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेर असर हैं। इसी सिस्टम के तहत कोयटा और दीगर इलाकों में मतला बरालूद है। गुज़श्ता रोज़ शुरू होने वाला बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला गुज़श्ता रात गए तक जारी रहा। अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज ही बारिशें बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान में मौजूद है। रात गए वादी कोयटा और अतराफ़ में बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त भी मतलब आलूद है। सर्द हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। मौसम सर्द हो गया है। जो घरों से निकलने वाले शहरी हैं वो अपने आप को खूब डाम के निकल रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि आप मौसम के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मौसम तो बहुत अच्छा प्यारा मौसम है। कल भी बारिश हुआ था, परसों भी बारिश हुआ था, आज भी बादल है, तो इंशाल्लाह भी बारिश होएगा। मौसम काफ़ी सर्द हो गया है। कोयटा के अलावा रात गए ग्वादर और अतराफ़ में मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी रहा, जिसके बाद से वहाँ पे जो सेवरेज का निज़ाम था वो मुतासर हुआ है। बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है और जो शहरी थे उन्हें काफ़ी मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने 24 घंटों के दौरान कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है, जबकि शुमाली अजला में जो पहाड़ है वहाँ पर बर्फबारी भी हो सकती है। जी, कराची में आज शाम या रात से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कहीं मोतदिल और कहीं कहीं तेज़ बारिश भी हो सकती है। बारिश का सिलसिला वक्फे से 7 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर और कसूर समेत गिरदनवाह में हल्की बारिश हुई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई है। कराची में इस वक्त दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर में आज शाम या रात से बारिशों का इम्कान है। शहर के मौसम का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। जी, महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से जो है वो शाम से या रात से शहर में बारिश का सिलसिला शुरू होगा। बारिशों से कबल शहर में जो है वो मौसम जो है इंतहाई खूबसूरत हो गया, क्योंकि शहर में जो है वो काले बादलों ने डेरे डाल दिए हैं। इस वक्त हम फ्रेहराल में मौजूद हैं। इंतहाई खूबसूरत मनाजिर हैं। हमारे कैमरामैन अदनान अली आपको दिखाएंगे
चारों तरफ जो है वो खूबसूरत फूल हैं। पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिंध ने भी जो है वो तमाम ज़िले इंतज़ामिया को जो यह हिदायत की है कि वो तमाम तर इंतज़ामात जो है वो बारिशों से कबल ही मुकम्मल करें, साथ साथ जो है वो एहतियाती जो इक़दामात हैं वो भी जो है वो किए जाए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी आई है। अहवाल बता रहे हैं अहमद फराज। जी, गुज़श्ता रात से लाहौर समेत पूरे पंजाब में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस बारिश की वजह से धुंध में और ख़ास तौर पर स्मोक में काफ़ी हद तक अब कमी आएगी और अगर ये बारिश का सिलसिला जारी रहा तो स्मोक जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह पिछले 2 माह से लाहौर समेत कई ज़िला जो थे वो स्मोक की वजह से पहले नंबर पे थे, कभी दूसरे नंबर पर थे, लेकिन अब बारिश के बायस स्मोक जो है वो तो आज बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगर बारिश का ये सिलसिला जारी रहा तो स्मोक में और धुंध में काफ़ी हद तक कमी भी आ सकती है। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह ज़िला कोटली में भी तवील खुश्क साली के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही खुश्क लकड़ी और गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तफसील बता रहे हैं नकियाल आज़ाद कश्मीर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम ताहिर। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह कोटली में भी तवील खुश्क साली के बाद बारिश का सिलसिला गुज़श्ता रात से जारी है, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी के सिलसिले का भी आगाज हो गया है। तवील अरसा से खुश्क पड़े नदी नाले भी चल पड़े हैं, जबकि दरियाए पुंछ में पानी का इजाफा देखने को मिल रहा है। सर्दी में इजाफे के साथ ही खुश्क लकड़ी और गैस सिलेंडर की तल में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का हालिया सिलसिला चंद रोज तक वक्फे के साथ जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कोरोना सूरत हाल से मुतालिक अपडेट करें आपको। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.42% हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 44,198 टेस्ट किए गए। मजीद 630 केसेस मुस्बत आ गए। 24 घंटों में कोरोना से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क में 641 कोरोना मरीजों की हालत नाजुक है। भारत में बढ़ती मजहबी मुनाफरत का पर्दा बेनकाब। भारत में मुसलमान खवातीन के फरोख्त की वेबसाइट पर शदीद गम गुस्सा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वेबसाइट पर मलाला यूसुफ़ज़ई, शबाना आज़मी और खातून सहाफ़ी अस्मत आरा समेत 100 मुसलमान खवातीन की जाली तस्वीर लगाई गई थीं और इसका मकसद सिर्फ मुसलमान खवातीन को हिरासा और परेशान करना था। भारतीय सहाफ़ी अस्मत आरा ने कहा कि वेबसाइट मुसलमान खवातीन की तौहीन की नीयत से बनाई गई। अपोजिशन जमातों का हुकूमत से ऑनलाइन हरासानी और मुसलमान खवातीन को हदफ बनाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने कहा है कि किसी की ऑनलाइन फरोख्त साइबर क्राइम है, पुलिस फौरी एक्शन ले। शिकायत पर जाली वेबसाइट बंद कर दी गई। तहकीकात का दावा किया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2 साल के वक्फे से अरकान पार्लियामेंट की 2019 की टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 4 करोड़ आमदनी पर 99 लाख, शहबाज शरीफ ने 5.5 करोड़ पर 82 लाख, आसिफ अली जरदारी ने 28 करोड़ पर 22 लाख और बिलावल ने 4.25 करोड़ पर 5 लाख रुपए टैक्स दिया। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, शाह महमूद कुरैशी और मुराद अली शाह की ज़्यादातर आमदन ज़राअत पर है, जिस पर वफाकी हुकूमत के टैक्स का इतलाक नहीं होता। मज़ीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से अशरफ मलखम। FBI ने अरकान पार्लियामेंट की 2019 की टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2019 के दौरान 98,54,000 इनकम टैक्स दिया। इनकी आमदन 4 करोड़ 35 लाख रुपए थी। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार की कुल आमदन 9,38,000 रुपए रही और टैक्स की अदायगी 2,000 रुपए है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की आमदन 5 करोड़ 70 लाख रुपए थी, 10,99,000 रुपए टैक्स अदा किया। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की 2019 में आमदन 25,80,000 रुपए थी, 66,258 रुपए टैक्स अदा किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान कुदूस बदिंजो की आमदन 78,58,000 रुपए थी। साल 2019 में 10,61,000 रुपए टैक्स दिया। पहले नंबर पर 14 करोड़ 7 लाख रुपए टैक्स अदा करने वाले रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद नजीब हारून के बाद दूसरे नंबर पर टैक्स दहिंदा है सेनेटर तलहा महमूद। इनकी आमदन 18 करोड़ रुपए से जायद रही और उन्होंने 3 करोड़ 22,80,000 रुपए टैक्स अदा किया। तीसरा नंबर वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन का है। इनकी आमदन 30 करोड़ रुपए रही, 2 करोड़ 66 लाख रुपए टैक्स अदा किया।
कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ की आमदन 5 करोड़ 63 लाख रुपए थी। 82,82,000 रुपए टैक्स दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी की आमदन 28 करोड़ 26 लाख रुपए थी। उन्होंने 22,18,000 रुपए टैक्स दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की साल 2019 की कुल आमदन 3 करोड़ 81 लाख रुपए थी। 5,35,000 रुपए टैक्स दिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की आमदन 27,11,000 रुपए रही। 96,695 रुपए टैक्स अदा किया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की आमदन 83 लाख रुपए रही और टैक्स 8,51,000 रुपए अदा किया। वफाकी वज़ीर हमाद अदर की 2019 में आमदन 6 करोड़ रही। टैक्स अदा किया 1 करोड़ 80 लाख रुपए। चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी की आमदन 8 करोड़ 50 लाख रुपए रही। टैक्स अदा किया 13,99,000 रुपए। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कई अरकान पार्लियामेंट ऐसे हैं जो इनकम टैक्स नहीं देते। FBR की टैक्स डायरेक्टरी में ऐसे अरकान पार्लियामेंट को ज़ीरो टैक्स दहिंदगान करार दिया गया है और इनमें साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम भी शामिल है। मज़ीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से सैफुर रहमान। ऐवान इक़्तिदार में बैठे अवाम के कई नुमाइंदे टैक्स नहीं देते। FBR टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक इनकी आमदन सिफर है। इन अरकाने पार्लियामेंट में शामिल हैं साबिक वज़ीर आज़म सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी और सेनेटर पलवशा खान भी। इसके अलावा जीरो टैक्स दहिंदगान में शामिल हैं सेनेटर हदायतुल्लाह खान, सेनेटर फैसल सलीम रहमान, सेनेटर नसीमा एहसान, सेनेटर प्रिंस अहमद उमर अहमद जई, सेनेटर कुरतलैन मरी, सेनेटर राना मकबूल अहमद और सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो। अरकाने कौमी असम्बली में से अब्दुल शकूर, कमालुद्दीन, मंसूर हयात खान, नियाज अहमद जखड़, सैफुर रहमान जीरो टैक्स दहिंदगान हैं। टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक रुकने कौमी असम्बली सलीमुर रहमान, फर्रुख खान, पीर अमीर अली शाह जैलानी और सरदार मोहम्मद खान लगारी भी जीरो टैक्स दहिंदगान हैं। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा है कि इमरान खान ब्रांड हैं और रहेंगे। लोग अपने बच्चों को इमरान खान जैसा बनाना चाहते हैं। लोग महंगाई के बावजूद इमरान खान के साथ हैं। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि अगर वो वज़ीर आज़म के तर्जुमान होते तो उन्हें बताते कि सन 1997 में जो टॉप 100 ब्रांड्स थे उनमें से 85 इस वक्त नहीं हैं। ब्रांड इमरान खान की कारकर्दगी सिफर है। इमरान खान इस मुल्क का ब्रांड रहा है, ब्रांड है और ब्रांड रहेगा। ये पूछ ले हम पाकिस्तानी से कि आप चाहेंगे कि आपका बेटा आसिफ अली जरदारी बने, नवाज शरीफ बने या इमरान खान बने? मेरे लिए वो मैयार है। अगर मैं तर्जमानों में होता ना तो मैं कहता वज़ीर आज़म साहब, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो ब्रांड होता है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसा बहुत से वर्ल्ड ब्रांड्स हैं, ठीक है, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि सन 97 में 1997 में जो 100 टॉप ब्रांड्स थे ना, अच्छा, उसमें से 85 इस वक्त है ही नहीं। ठीक है, तो ये नहीं होता कि जो आपने सन 92 में वर्ल्ड कप लेके ब्रांड बना लिया वो सारी उम्र रहेगा, फॉर ऑल टाइम कोई ब्रांड नहीं होता। 0 to 10 अगर इनका परफॉर्मेंस इस ब्रांड की देखें, इमरान खान ब्रांड की देखें, तो 0 है। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर से आटा, चावल, कुकिंग ऑयल और घी गायब हैं। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, नया साल का जैसे ही आगाज़ हुआ है तो मुल्तान के जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर अब तक आटा, घी और इसके अलावा जो कुकिंग ऑयल है उसकी सप्लाई नहीं की जा सकी है। यही वजह है कि जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं मुल्तान में वहाँ पर ये तमाम चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं और लोग बेहद परेशान हैं। अगर बात की जाए चीनी की तो चीनी यहाँ पर दस्तयाब ज़रूर है, लेकिन वो रिफ़ाइंड चीनी नहीं है और बारीक चीनी है जिसकी कीमत 85 रुपये फ़ी किलो है। तो जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वक्त पर जब साल ख़त्म हो रहा हो तो उससे कबल ही अपने टेंडर्स मुकम्मल कर लें ताकि लोग जो पहले ही महंगाई से बेहद परेशान हैं उनको मज़ीद परेशानी में मुब्तला होने से बचाया जा सके। जी, लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में PSL की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। उनका कहना है कि ICC प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद होना एजाज़ की बात है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने 3 हफ्तों के आराम के बाद कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग शुरू कर दी। फास्ट बॉलर का कहना है कि सेंटर में ट्रेनिंग की बेहतरीन सहूलतें मौजूद हैं, PSL के लिए फ़ायदा होगा। 2-3 वीक्स हो गए कि मैंने अभी तक कोई एक्टिविटीज़ नहीं की थी, ना जिम ना बॉलिंग वगैरह। तो अभी उस प्लान के हिसाब से जा रहा हूँ, जैसे मैनेजमेंट ने दिया है तो उसके हिसाब से जा रहा हूँ। वीक के हिसाब से और होते हैं, फिर उसके हिसाब से ट्रेनिंग कितनी करनी है, तो रिकवरी कितनी लेनी है, तो ऐसे जा रहा हूँ कि यूज़ टू हो जाऊँ
हूँ और PSL आ रहा है, बड़ा इवेंट है, बैक टू बैक उसमें भी मैचेस है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी उसके लिए तैयार हूँ। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि उनकी हमेशा कोशिश रही है कि तीनों फॉरवर्ड में अच्छा परफॉर्म करें। ICC प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद होना एजाज है। उनका तो ख्याल था कि टेस्ट के लिए भी उन्हें नामजद किया जाता। मेरा भी यही था कि शायद मैं टेस्ट में भी आऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं आया। तो मेरी कोशिश है इंशाल्लाह कि अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करूँ कि अगले वाले साल में, इस साल में और कैटेगरीज अच्छी रहे। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर ने कहा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का भी अवार्ड्स के लिए नाम आना खुशी की बात है। रिजवान को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। मैं तो खुश हो जाऊंगा कि रिजवान ले लें, क्योंकि उसने काफ़ी मेहनत की है 2021 में, तो उसने काफ़ी अचीवमेंट किए। उसके हार्ड वर्क और उसका जो क्रिकेट के साथ पैशन है और जो टीम को वो लेके चल रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि रिजवान को मिल जाए वो अवार्ड्स, क्योंकि उसने काफ़ी हेल्प की है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान आर्मी और वापडा ने पेशावर में खेली जाने वाली मेंस और विमेंस नेशनल जूडो चैंपियनशिप जीत ली है। नेशनल जूडो चैंपियनशिप कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में इख्तिताम पजीर हो गई। 27वीं मेंस और 10वीं वुमेन्स नेशनल जूडो चैंपियनशिप पाकिस्तान आर्मी और वापडा ने जीत ली, जबकि मिक्स इवेंट भी वापडा के नाम ही रहा। पाकिस्तान आर्मी 7 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ पहले नंबर पर आई। HEC 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 कांसी के मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। वापडा 1 गोल्ड और 3 कांसी के मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर आई। इसी तरह खवातीन के मुकाबलों में वापडा की टीम 6 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर रही। पाकिस्तान आर्मी 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि पंजाब ने 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान बार काउंसिल और इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने सहाफ़ियों पर फ़र्द जुर्म आयद करने के अदालती फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। ये फ़र्द जुर्म गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी से मुतल्लिक केस में आयद की गई है। तीनों तंजीमों ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि अपनी पेशावराना जिम्मेदारियाँ अदा करने पर सहाफ़ियों को सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि सहाफ़ियों पर फ़र्द जुर्म आयद करने के फैसले ने मुल्क के सहाफ़ियों, वकला और इंसानी हुकूक के कारकुनों और उनकी नुमाइंदा तंजीमों में तशवीश पैदा की है। हम ये समझते हैं कि इससे एक ऐसी नज़ीर कायम हो सकती है जिसके नतीजे में आज़ादी इजहार के दीगर दुश्मन मीडिया के खिलाफ इकदामात में इजाफा कर सकते हैं। PFUJ की राय है कि रिपोर्टर अंसार अब्बासी ने एक बयान हल्फी से मुतालिक महज अपनी पेशावराना जिम्मेदारियाँ निभाईं। पाकिस्तान बार काउंसिल, इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स भी इस मौक़िफ़ की तायीद कर चुके हैं कि आवाम को जानने का हक हासिल है और पेशावराना सहाफ़त के ज़रिए तस्दीक की जा सकने वाली मालूमात की फराहमी पेशावराना सहाफ़त का बुनियादी सुतून है। इस मौक़िफ़ की रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने भी हिमायत की है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं साबिक DG FIA बशीर मेमन का कहना है कि हुकूमत उन्हें सज़ा देकर तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए मिसाल कायम करना चाहती है कि हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी पेंशन भी बंद कर देंगे, जलील भी करेंगे और जेल भी भेजेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने ज़मानत इसलिए कराई क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये सब किसके इशारे पर किया जा रहा है। बशीर मेमन ने कहा कि मौजूदा DG FIA उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। FIA में ऑनलाइन पेशी की रिकॉर्डिंग मौजूद है। बशीर मेमन ने बताया कि वो सवालों का जवाब दिए बगैर उठकर नहीं गए। आपका एक गालिबन ऑनलाइन इंटरव्यू किया भी है FIA ने और आप उठकर चले गए, आप तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद आपको दोबारा भी समन किया गया है और ये कहा गया है कि आप तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। जो कन्वर्सेशन हमारी है वो मैंने सबको बता दिया था कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो मैं आपको, आप कहते तो मैं आपको ओरिजिनल भिजवा देता हूँ। कोई मैंने उठ के गया, उन्होंने खुद कन्वर्सेशन ख़त्म की कि जी अब कन्वर्सेशन ख़त्म करते, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस खबर में दूसरा उन्होंने कहा है कि आपके तसल्ली बख्श जवाबात नहीं थे, जिसकी वजह से आपको दोबारा समन किया जा रहा है। मैं इसीलिए मैंने बेल ले ली थी। देखिए मुझे पता है किसके इशारे पे ये कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। दुख इस बात का हो रहा है कि आप FIA को फिर से वही FIA बनाना चाहते। ये पार्टियों की हुकूमतें आती हैं और जाती हैं, मत करें, मत करें, खुदा का वास्ता है मत करें। मैं कहता हूँ उन सिविल सर्वेंट्स को कहता हूँ कि मत करें इस तरह की हरकतें, अपने आप को इस्तेमाल मत होने दें इलीगली। जमानत कर रही है, आपको शक है कि आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं? यही तो वो करना चाह रहे हैं। कौन आपको गिरफ्तार कराना चाहता है? मैं तो DG को ही कहूँगा कसूरवार। किसी को खुश करने के लिए 2 महीने ज़्यादा वो रह तो सकते हैं, लेकिन अपने मुस्तकबिल को वो भी इसी तरह मेरे मुस्तकबिल के साथ ही जोड़े। जो मेरे साथ वो करेगा
वही उसको भरना पड़ेगा। ये हुकूमत एग्जाम्पल सेट करना चाहती है मेरे थ्रू सारे सरकारी मुलाजमीन को कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा वो अशर करेंगे, तुम्हारा पेंशन भी बंद करेंगे, तुम्हें जलील भी करेंगे और तुम्हें जेल में भी डालेंगे। इलेक्शन कमीशन 4 जनवरी से पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत का आगाज करेगा। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर समाअत करेगा। नवंबर 2014 में पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की कि पीटीआई को ममनुआ ज़राए से फंडिंग हुई। ये भी बात सामने आई कि कमेटी ने अगस्त 2020 को अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश की, जिसे कमीशन ने मुस्तरद कर दिया था। गुज़श्ता माह स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन को पेश किए, जिसे इलेक्शन कमीशन ने 4 जनवरी के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया। अकबर एस बाबर ने अपनी दरख्वास्त में पीटीआई के पार्टी अकाउंट्स में बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि पार्टी को गैर कानूनी ज़राए से फंडिंग हुई। पीटीआई ने पाकिस्तान और बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स छुपाए, मनी लॉन्ड्रिंग की और गैर कानूनी अतियात वसूल किए। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन और करीबी रियासतों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। वाशिंगटन डीसी में 9 इंच तक बर्फ पड़ी। एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। स्कूल बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। वर्जीनिया और मैरीलैंड सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। बाज़ मकामात पर 12 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। दर्जनों हादसात हुए। शदीद मौसम की वजह से परवाज़ें मुतासर हुई। पीर को दुनिया भर में 4300 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुई। 2800 का ताल्लुक अमरीका से था। चित्राल के इलाके तोशी शाशा कंजर्वेंसी के मकाम पर अमरीकी शहरी ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए देकर मारखोर का शिकार किया। डीएफओ चित्राल अल्ताफ अली शाह के मुताबिक अमरीकी शहरी ने 9 साला मारखोर का शिकार किया, जिसके सींगों की लंबाई 45 इंच है। अमरीकी शहरी ने मारखोर की शिकार के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए का परमिट हासिल किया। इससे पहले कंजर्वेंसी के मकाम पर रूसी शहरी ने एक मारखोर का शिकार किया था।